मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर्यावरण विधि इन्वायरमेंटल लॉ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के विषय में। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सुनिएगा, याद करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि सभी बैक से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रभाव रखता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण क्या प्रभाव रखता है। नंबर आ, यह धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा को कम करता है। नंबर बा, ये कोहरे को बढ़ावा देता है। और नंबर सा, ये वायुमंडल की तापीय विशेषताओं में परिवर्तन करता है। तो पर्यावरण प्रदूषण ये सभी करता है, यानी धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को भी कम करता है, कोहरे को भी बढ़ावा देता है, वायुमंडल की तापीय विशेषताओं में भी परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। जब कोयला हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, यहाँ ना बिगड़ा हुआ है मीथेन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब कोयले का पूर्ण दहन होता है तो एक बहुत ही विषैली गैस निकलती है जिसका कि नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वास्तव में बहुत खतरनाक होती है। तभी तो कभी भी कोयले की अंगीठी जला करके और कमरे में बिल्कुल बंद करके नहीं सोना चाहिए सर्दियों में। और बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे यहाँ इस प्रकार से होती रहती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कोयले के दहन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोमोबाइल यानी जो गाड़ियां हैं इनसे निकलने वाला सबसे घातक प्रदूषक कौन है। लेड या शीशा या फिर मरकरी पारा या फिर कैडमियम या कॉपर। तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स का मतलब वो वाहन जो कि ईंधन से चलते हैं, डीजल पेट्रोल आदि से चलते हैं, इनसे कौन सा सबसे घातक प्रदूषक पदार्थ निकलता है। इससे निकलता है लेड, जिसका सूत्र होता है पीबी। लेड घातक पदार्थ इससे प्रदूषक निकलता है और जो कि वातावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। नंबर आ ऑक्सीजन, नंबर बा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नंबर सा कार्बन मोनोऑक्साइड, और नंबर दा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, ये तो कोहरे को हटाने के लिए है। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, 2-3 बार सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अपनी उपयोगिता के आधार पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एलएलबी के सभी सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सबके लिए अलग से प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे प्रभावी जल प्रदूषक क्या है। नंबर आ अमोनिया, नंबर बा पेप्टिसाइड, नंबर सा साबुन, और नंबर दा औद्योगिक अपशिष्ट। सबसे ज्यादा जो नुकसान करते हैं तो जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, यानी कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ हैं जो अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं, ये सबसे ज्यादा जल को दूषित करते हैं, क्योंकि प्रायः ये जल नालों से होकर के नदियों में बहता जाता है और नदियों के माध्यम से शहर के लोग भी पीते हैं, पशु भी पीते हैं, और ये जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्न में से कौन सा रोग जल के द्वारा नहीं फैलता। यह बताना है कि जल के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग नहीं फैलता है। नंबर आ मलेरिया, नंबर बा पेचिस, नंबर सा डायरिया, और नंबर दा हैजा। तो पेचिस, हैजा और डायरिया ये
जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियां हैं, जबकि ये मलेरिया जो रोग है ये मादा एनोफेलिज मच्छर से फैलता है, इसलिए ये जल के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विदेशी घास पात जिसने भारत में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की, ऐसी कौन सी घास विदेशी घास है जिसने भारत में वायु प्रदूषण की समस्या पैदा की? खरपतवार के रूप में तो पैदा हो ही रही है, वायु प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न कर रही है। वो घास कौन सी है? वो गाजर घास है। सबसे नुकसानदायक है, आप सब लोगों ने देखी भी होगी, जो कि कृषि से संबंधित लोग हैं उन सब ने देखी होगी। गाजर घास बहुत ज्यादा हानिकारक है। बाकी की ये खस घास है तो उपयोगी है, लेमन घास ये भी उपयोगी है, मक्का तो हमारी एक फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लेड प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम बंगाल जो ऐसा राज्य है संपूर्ण भारतवर्ष से होकर के अधिकतर नदियां, विशेष रूप से गंगा जो कि वहां हुबली कह के पुकारी जाती है, तो ये नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। और प्रायः खान पान में उस पानी का भी उपयोग किया जाता है जो कि प्रदूषित जल है, और सर्वाधिक प्रदूषण की मात्रा वहां पहुंच जाती है। तो सर्वाधिक जो वहां समस्या है वो आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जल प्रदूषण यानी जल जो गंदा होता है, जल प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन से? नंबर आ, वर्षा की कमी, नंबर बा, जल में खारेपन की अधिकता, नंबर 7, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, और नंबर 10, जल चक्र का बाधित हो जाना। तो जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख प्रभाव ये है कि जलीय जीवन प्रभावित हो जाता है। हालांकि समस्याएं ये सारी हैं, सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख प्रभाव के रूप में पूछा गया है। तो प्रमुख प्रभाव यही है कि जल के अंदर जो जीवधारी रहते हैं वो सर्वाधिक ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्राकृतिक क्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को क्या कहते हैं? जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है प्राकृतिक क्रिया में, इनके विघटन को क्या कहते हैं? नंबर आ, औद्योगिक प्रदूषण, नंबर बा, तापीय प्रदूषण, नंबर 7, जैव विघटन प्रदूषण, और नंबर द, अजैव विघटन प्रदूषण। प्राकृतिक क्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को कहते हैं अजैव विघटन प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन अपशिष्ट पदार्थ नष्ट होने के लायक है? शीशा या कागज या प्लास्टिक या धातु? तो जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कागज हमारे यहाँ वातावरण में पहुंच जाता है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है। बाकी के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो शीशा हो या प्लास्टिक हो या धातु हो, ये जिस वातावरण में रहते हैं उसको प्रदूषित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक कारखाने द्वारा निम्न में से किस रसायन के उत्सर्जन की वजह से हुई? वर्ष 1984 में भोपाल में एक फैक्ट्री में एक विषैली गैस का रिसाव हो गया एक बॉयलर के फट जाने से, और उसका प्रभाव ये हुआ कि हजारों लोग उससे प्रभावित हुए और साथ ही हजारों लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए। और अभी भी उस गैस के रिसाव का प्रभाव देखा जाता है। तो वो कौन सी गैस थी इसको याद कर लीजिएगा, और बहुत बार मैनी टाइम्स ये पूछी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फुकुशिमा दुर्घटना निम्न में से किस एक से संबंधित थी?
फुकुशिमा दुर्घटना निम्न में से किस एक से संबंधित है? देखिएगा, इसको देखेंगे, रेडियोधर्मी विकिरण या भूकंप या परमाणु विस्फोट या सुनामी। तो फुकुशिमा जो दुर्घटना है वो रेडियोधर्मी विकिरण से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में जापान के, और उनका प्रभाव आज तक वहां के जनजीवन पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। बेर-नोबिल त्रासदी निम्न में से किस एक कारण से संबंधित थी? बेर-नोबिल त्रासदी, त्रासदी मीन्स डिसेस्टर, संकट। नंबर आ रेडियोधर्मी विकिरण, नंबर बा परमाणु विस्फोट, नंबर सा भूकंप और नंबर दा ज्वालामुखी उद्गार। तो जो बेर-नोबिल त्रासदी थी वो संबंधित थी रेडियोधर्मी विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ताप शक्ति परियोजना में निम्न में से किस एक पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है? नंबर आ वायु प्रदूषण, नंबर बा जल प्रदूषण, नंबर सा भूमि प्रदूषण और नंबर दा ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ध्वनि प्रदूषण। ताप शक्ति परियोजना में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य हैं, नंबर आ मूल संविधान में सन्निहित हैं, नंबर बा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और नंबर 7 44वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, नंबर दा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संविधान में जोड़े गए। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के अंतर्गत कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? नंबर आ 12, नंबर बा 13, नंबर सा 10 और नंबर दा 13। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य कुल मिला के 13 है। 2 बार ऑप्शन लिख गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न पर थोड़ी दुविधा है, इसके उत्तर पर जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? नंबर आ हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण देना, नंबर बा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, नंबर 4 लोक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा की रोकथाम करना, और नंबर दा दोष स्वीकार करना और न्याय सुनिश्चित करना। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है, दोष स्वीकार करना और न्याय सुनिश्चित करना। ये नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है और नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? नंबर आ संप्रभुता का संरक्षण, नंबर बा देश की रक्षा करना, नंबर सा राष्ट्रगान का सम्मान करना और नंबर दा भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ये मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना ये मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का नंबर आ मूलभूत अधिकार है, नंबर बा कानूनी अधिकार है, नंबर सा मूल कर्तव्य है। यही हमारा सही उत्तर है। वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कूट टाइप का प्रश्न है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से किसे नागरिक के लिए निर्धारित किया गया है? नागरिकों के लिए क्या निर्धारित किया गया है? नंबर 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नंबर 2 हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, नंबर 3 ग्राम पंचायतों का गठन करना, नंबर
4 आय की असमानताओं को न्यूनतम करना, और नंबर 5 एक समान नागरिक महिला सुनिश्चित करना, और नंबर 6 देश की रक्षा करना। तो जो 21 नंबर है इसका सही उत्तर नंबर 4 है। 1, 2 और 6 जो है नागरिकों के लिए निर्धारित है। नंबर गला काम नहीं कर रहा है। नंबर 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और नंबर 2 है हमारी मिश्रित संस्कृति एवं समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, और नंबर 6 देश की रक्षा करना। ये निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।